देर हो रही। जय माता रानी की दोस्तों, माता रानी की जयकारे के साथ आज के व्लॉग को आरंभ करते हैं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 9:37 पे और मॉर्निंग तो मेरी कान्हा को स्कूल छोड़ने के साथ हो रही है अभी। तो गाइस शाम के बाद ना धीरे धीरे, सुबह तो बहुत ठंड होती लेकिन अब मौसम साफ होने लगा है और बादल भी छट गए हैं, लेकिन ठंडी हवा बरकरार है। तो अभी तो अच्छा लग रहा है कि चलो थोड़ा सा धूप आ गई। अगर धूप नहीं आई होती ना, और ये देखो फूल कितने प्यारे लग रहे हैं और ऐसी मस्त हवा चल रही है अभी। और बंदरों को देखो, पेड़ों में इनको ठंडा लगा होगा ना, अभी वहाँ पे को बैठे हुए हैं जहाँ पे धूप आ रही है। मेरे कान्हा का ना कुछ होमवर्क नहीं था, मतलब उसका क्लास का वर्क तक थोड़ा सा छूटा था, तो उसको मैंने वहीं क्लास में कंप्लीट कराया किसी की कॉपी मांग के। उसके साथ हर बार ये होता है पता नहीं इतना कैसे वो स्लो कर लेता है घर पे काम कराने के बाद भी। तो वही इसको कंप्लीट कराया और मैं रह गई पीछे और मैं अकेले जा रही हूँ, तो इसलिए मुझे कोई बंदर ना मिले इसका भी टेंशन लग रहा है, क्योंकि आते वक्त तो थे ना, लेकिन जब सब साथ में होते हैं ना तो उतना डर नहीं लगता है। अभी अकेले में ना, अभी देखो सामने वहाँ बैठा है, बस मैं यहाँ से सीधे घर तक पहुँच जाऊँ, रास्ते में अगर मिल गया तो बड़ा खतरनाक होगा ये देखो वहाँ पे बैठे हैं। तो गाइस अभी ना अक्कू दादी की गोदी में बैठा हुआ है। अभी आपको दिखाती हूँ, दोनों जने अभी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। बाहर से जाते वक्त तो रो रहा था काफी। अक्कू कहाँ गया? ये कौन आया, ये कौन आया? गंजू, इतने सारे तो बाल है, कहाँ है गंजू? अक्कू ये कौन आया, दिखाओ। कहाँ को जा रहे हो? ऊपर नहीं, ऊपर भम्मा हो जाती है, इधर आओ। है है कक्का को अभी तो छोड़ के आए, कक्का शाम को आएगा। ये देखो कैसे चल रहा है ये 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 हेलो हाय बोल दो, हेलो गाइस बोल दो। चल गया इकलू बानर, ऊपर चढ़ गया। ये देखो तेरे नाम बनाए, तेरे नाम। कहाँ जा रहा है? नहीं, पानी देखेंगे। देख हमारे पानी के नल सारे बंद हैं, पता है। पहले हमने टैंकियाँ देखेंगे, देख पानी आ रहा है ना, पहले किचन की खोलेंगे, ठीक है? अक्कू खोलेगा? चलो खोलो खोलो खोलो, कितना नहीं है, खोलो। अक्कू ने खोला, ओ और खोल दे। ये अन्ने खोल, सीधा कर, उधर को कर। हाँ बस छोड़ दे। जब किचन की टैंकी भर जाएगी ना फिर इसमें खोलेंगे, ठीक है? चल, मेरे कपड़े कुछ धुले इसमें, उनको डालते हैं धूप में। टिकड़ी 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 ये। सो गाइस अब हम करते हैं घर का आगे का काम, और मेरा अप्पू ना मुझे बाल ही नहीं बनाने दे रहा है। और मिठाई खाकर, पेठा खाकर इसने अपना हाथ कर दिया खराब और कार्टून देखने में लगा है। ओ जाती थी उस चीज को कि क्या कहते हैं, ये मैया ने मेरे को दर्शन दिए हैं, मतलब वो सपना भूल जाती थी सुबह को। जब मैं एक दिन ऐसे शाम को हाथ जोड़ रही थी तो मेरे को ना वो सपना याद आ गया। फिर मैंने इनसे कहा, मैंने कहा ये क्या कहते हैं, ये मंदिर आज मेरे को ऐसा ऐसा हुआ, क्यों हुआ होगा? इन्होंने कहा ना हम बार बार मंदिर बनाएंगे कहते हैं और बनाते नहीं है, शायद इस वजह से हुआ होगा ये, ऐसा करके कहा। कभी देवी मैया कभी तुझे दर्शन दे रही, कभी वही पत्थर की मूर्त बन जा रही, शायद इस वजह से। तो मैंने कहा अभी बना दो, फिर बनाना ही है तो मंदिर। मैंने कहा क्या है, उस समय मैं भी थोड़ी परेशानी में थी कि मतलब अब दुनिया में क्या है, कुछ नहीं है, ऐसा वाला मेरे मन में
भाव जैसा आ गया था। तो एक दिन क्या हुआ ना, जब कोई चीज बननी होती है स्वतः ही बन जाती है। तो एक दिन ये रामनगर थे उस समय नौकरी में, तो रामनगर को जा रहे थे, तो इनके बगल में कोई बंदा बैठा था, तो आपस में बातचीत नहीं होती ऐसे करके, तो इन्होंने उससे बातचीत करी। तो उन्होंने कहा उसका तुम किस पोस्ट पर हो, इन्होंने बताया मैं बन्नी निगम में हूँ। उन्होंने कहा तुम किस पर हो, उन्होंने कहा मैं ड्राफ्टमैन हूँ। तो इन्होंने उनसे कहा कि मेरी यहाँ पर यार इतनी जगह है, मैं मंदिर बनाना चाहता हूँ, कैसे क्या करूँ क्या करूँ। उस आदमी ने पता बस में बैठे बैठे सब कुछ था उसके पास सामान, उन्होंने इनको मंदिर का ढांचा बना के दे दिया। बस बैठे बैठे ढांचा बना करके दे दिया। हल्द्वानी से रामनगर जाने में जो भी टाइम लगता है उससे मैं मंदिर का ढांचा बना के दे दिया। फिर क्या नाम कहते हैं, हमने भगवान जी बाहर रखे, तो फिर क्या नाम कहते हैं, फिर वो हो गई। फिर ये रोज ना कहते थे क्या नाम कहते हैं, अब मैं मूर्ति लगाऊंगा मंदिर में, मंदिर तो बन गया और पत्थर की थे। इन्होंने कहा मैं मूर्ति लगाऊंगा, मूर्ति लगा। मैं कहती थी हाँ लगाएंगे लगाएंगे, कोई बात नहीं। जब क्या नाम कहते हैं वो जब लगाएंगे ना उस दिन भागवत कथा भी करेंगे हम देवी मैया का। तो ये बोले फिर ऐसे करके, तो फिर एक दिन ये संयोग आ गया होगा ऐसे करके। लेकिन उससे पहले मेरे को कुछ हुआ। एक दिन क्या हुआ ना, मेरे पास बहुत सारे भगवान जी के पैसे थे। तो मैंने एकादशी के बारे में पढ़ा ना ऐसा करके, तो दीपदान के बारे में पढ़ा। तो मैंने कहा यार वो दीपदान करना चाहिए ऐसा वैसा करके। तो मैंने कहा हम क्यों ना करें दीपदान, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, वो दिया जला के ले जाए हमको, टॉर्च जला के दे जाए, बिजली के पोल लगाए, ऊपर वाले का है ये सब कुछ। मैंने कहा चलो क्या कहते हैं आज दीपदान करके आते। इनसे कहा मैंने एक कनिस्टर तेल लिया, वो सामान लिया, पानी के लिए बाल्टी, मतलब दीपदान अन्नदान जलदान मैंने सब करा उस दिन, एकादशी थी। तो मैंने कहा चलो फिर मैंने यहाँ पर करा, गणेश को बुलाया, तो उसने हवन हवन करके सारा काम समय। उससे पहले क्या हुआ ना, उस दिन मैं क्या थे हल्द्वानी से खूब फूल की मालाएं लेकर के आई थी। मैंने सारे भगवान जी को चढ़ा दी वो मतलब दिवाली के बाद ना सारे भगवान को दे। तो 2-3 महीने के बाद इन्हीं दिनों मैं यहाँ आई थी ना, शाम पूजा करने लगी, तो एक माला देवी के मैया के गले से अपने आप ही निकल के मेरी गोदी में आ गई। मैंने कहा हाय रे, ना हवा चल रही ना कुछ चल रही, नहीं चल जो पत्थर की मूर्तियां थी उस समय, ये क्या क्यों हुआ होगा ऐसा। अब मैं किसी से कहूँ सब मेरी मजाक करते होंगे ना, ये बहुत ही वो बनी रहती है ऐसा करके। तो मेरे तो थोड़ी दिनों के बाद क्या हुआ, हल्द्वानी में हम ऐसी धूप सेक रहे थे छत में, कहीं से भागवत कथा की आवाज आई। मैंने कहा देखो कितनी सुंदर भागवत कथा हो रही, चलो हम भी कराने की सोचते हैं, ये पंडित जी के पास चलते हैं। कहा इनने कहा चल। तो मैं पंडित जी के पास, हम वो आवाज को सुन के हम उस ब्याह जी के पास गए। तो भी ब्याह जी ने कहा मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा। और दूसरे दिन आए, फिर उन्होंने हमने कहा हम ऐसा ऐसा करना चाहते हैं ये करके, फिर खुर्जा से मूर्ति मंगवाई। फिर मूर्ति मंगवा के फिर भागवत कथा की तैयारियां करी हमने यहाँ पर। तो उसमें फिर उन्होंने ना एक दिन चावल में वो देवी को रखा, एक दिन पानी में डुबा के रखा, एक दिन सुलाया, फिर एक दिन बैंड बाजी के साथ पूरे शहर का वो करवाया, कलश यात्रा करवाई हमने सब वो। तो वो करा। फिर उन्होंने कहा जो आदमी मतलब इसको स्थापित करता है तो उसके सरनेम से मतलब क्या नाम कहते हैं देवी का नाम पड़ता है करके कहा। तो तब वो लौ से तब ललिता देवी करके करा। तो ललिता देवी का मंदिर ना वहाँ है, यहाँ ये क्या बोलते हैं इसका नाम, जहाँ भागवत कथाएं ये भूल गई, जहाँ वेद व्यास ने सब कुछ लिखा था यार, ये कहाँ का नाम भूल गई मैं। वहाँ पर कि ये तो वहाँ भी ललिता देवी का मंदिर है। मतलब तो ऐसे करके मतलब ना बनाना उसने होगा, निमित्त हमको बना दिया, कराना तो भगवान ने होगा।